हेलो प्यारे बच्चों। तो ट्रिकी मैथ सीरीज में आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए हैं और बताएंगे कि ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और मेथड में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आज हम आपको बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे और बेसिक से भी बताएंगे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे कहाँ से यूज करते हैं। एक फर्म में आप देख रहे हो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7 और 12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या बताओ। मेल और फीमेल का यहाँ पे रेशियो दिया गया है और मेल और फीमेल का रेशियो अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे है आपका 4:7 है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 4 और 7 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल क्या हो गए हैं, एक अन्य फर्म में भेज दिए गए। ठीक है ना। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक रेशियो दे के कुछ उसमें से घट, या तो कुछ माइनस हो रहा हो या तो कुछ प्लस हो रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। बेसिक से अगर जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं 4x और यहाँ क्या लिखते हैं 7x, और फिर हम लोग माइनस करते हैं। इसमें से 4x पुरुष कितने गए हैं, 50 गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका। महिलाएं कितनी गई हैं, तो आप कहोगे महिलाएं गई हैं 100, तो 7x माइनस 100 हो गया। बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रिक बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है ना। तो यहाँ पे महिला पुरुष और महिला अधिकारियों का यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं 50, यहाँ पे लिखा है ना 50 मेल और आगे क्या लिखा है कि 100 फीमेल, ये जा रही हैं। तो ये आपका इतने मेल बचेंगे और इतने फीमेल बचेंगे। बाद में इनका रेशियो दिया रहता है कि जाने के बाद का रेशियो दिया रहता है और हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 7x माइनस 100 और इज इक्वल टू रेशियो से कंपेयर करते हैं। तो ये जहां पे भी कंडीशन बने पूरे मैथमेटिक्स में, ये जहां पे भी कंडीशन बने कि कुछ रेशियो दिया रहे, उसमें से माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, नया रेशियो दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, और करके यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको सिंपल इसी का शॉर्टकट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। तो ये आप जान लो आज से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो मैं यहां फिर से लिख दे रहता हूं आप लोगों को, क्रॉस और यहां पे प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहां पे यूज होगा आप समझ गए हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप यूज करने जा रहे हो। अब यहां पे देखो कैसे यूज करोगे, मेल यहां पे और यहां पे फीमेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 4 और 7, आपने 4 और 7 लिखा और फिर से रेशियो लिख दो 7 और 12 लिख दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे 50 मेल जा रहे हैं, माइनस मत लगाओ क्योंकि फीमेल भी जा रही हैं। दोनों का साइन अगर सेम रहता है तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर 50 जा रहे हैं 100 आ रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल और क्रॉस मल्टीप्लाई 48 और 49, 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49 और 12 में 4 का 48, और यहाँ से आपका आएगा 1 यूनिट आ गया। यहाँ से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 700 और 6000, कितना आ रहा है 600 700 आ रहा है। यहाँ पे 700 और माइनस कितना हो जाएगा 600। तो एक की वैल्यू आपकी आ रही 100 आ रही है, 1 यूनिट 100 के बराबर है, वहां पे x जो है वह 100 आया होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक अगर आपका 100 के बराबर है तो 4 यूनिट आपका कितने के बराबर होगा, 400। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा 400 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज होता है ये हमेशा पहले रेशियो के लिए होता है, दूसरे रेशियो में मत रख देना, समझ में आया ना, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, इनकम का रेशियो 7:5 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, ये 1700 बचा रहा है, ये 1100 बचा रहा है। आगे कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय कितनी होगी। तो बहुत ध्यान से देखो, एक तरीका है कि यहाँ पे रेशियो दिया गया दो व्यक्तियों की 7 और 5, एग्जाम में आपसे पूछा गया है 7 और 5 पूछा गया है। यह इनकम का रेशियो है, कौन है, दो व्यक्ति है, कोई भी नाम है, ये इनकम का रेशियो दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया है। आप कहोगे ठीक है सर, और आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, करेस्पॉन्डिंग इनकम ऑफ ईच पर्सन। तो करेस्पॉन्डिंग इनकम क्या होगा बताओ। तो एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन है जो 7 और 5 के रेशियो में है। तो कहोगे सर पहला ऑप्शन तो नहीं है कि नहीं, ये 1:1 है। दूसरा जो है 9 और 7 के रेशियो में है। तीसरा ऑप्शन जो है 11 और 9 के रेशियो में है। चौथा ही ऑप्शन है जो आपका 3500, देखो हमेशा हमेशा ध्यान रखो 3500 और यहाँ पे क्या लिखा है आपका 2500 लिखा है। तो जब आप 0 0 काटोगे, 5 से काटोगे 7 आएगा और 5 से काटोगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऑप्शन से हो रहा था, बहुत बार ऑप्शन से होता है, इसीलिए मैंने देख रहा हूँ एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं
तीसरे नंबर की तरफ। और आप कहोगे नहीं सर बेसिक से जाना होता, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से तो कैसे सॉल्व करते, ऑप्शन से तो बता ही दिया। क्रॉस प्रोडक्ट से जाना होता तो यहाँ पे आप लिखते 9 और यहाँ पे लिखते 7, ये आपका हो गया कहीं ना कहीं खर्चा हो गया, सही है। और उसके बाद 1700 और एक 1100 बचा रहा है, ये 1700 बचा रहा है और ये बचा रहा है 1100। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते और 49 और 45, आप क्या लिखते 49 माइनस 45 और यहाँ से आपका आता 4 यूनिट यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे क्या लिखते 99 और 119, समझ में आ रहा है ना। एक 11,900 देख रहे हो ना, 11,900 आएगा और यहाँ से 17 में 7 का मल्टीप्लाई 119 00 और यहाँ से आ जाएगा 9900। तो अब आप क्या लिखोगे, अब माइनस करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2000 आ जाएगा। 2000 आया तो आप लिखते 4 यूनिट की वैल्यू 2000, ऐसे लिखा जाता। 1 यूनिट की वैल्यू आप क्या लिखते 500 और आपसे 7 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 यूनिट आपका हो जाता 3500 और 5 यूनिट आपका हो जाता 2500। तो आपने देखा सिंपल तरीके से आपको बताया गया और ऑप्शन से भी जा सकते थे और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने यूज कर लिया। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ट्रिकी मैथ सीरीज में ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं आपको टॉप 500 ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, 500 ट्रिक लेके आऊंगा, पूरा मैथ्स आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन जब भी आएगा। तो ए और बी के आय का अनुपात यहाँ पे 5 और 7 दिया गया है, तो 5 और 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 और 7, तो 5:7 यहाँ पे रेशियो दिया गया है। उसके बाद किसका इनकम का रेशियो दिया है, ए और बी की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए और बी। आगे क्या बात कर रहा है, आगे कह रहा है बचत का पूछ रहा है, यहाँ पे आय बचत कितनी है 2 और 3 दी गई है, ठीक है ना, बचत का अनुपात दिया, कोई बात नहीं है, 2 और 3 दिया गया है, तो 2 और 3 आप यहां सीधा लिखो। आगे क्या कर रहा है, ए और बी क्रमशः इतना इतना खर्च करते हैं, 35,400 यहां पे लिखो आप, 35,400 खर्च करते हैं, ठीक है ना, खर्चा दिया है कोई बात नहीं, मेथड यूज होगा। और यहाँ पे 48,600 समझ में आया। तो अब आपको पता है कि दोनों खर्च करते हैं ना कहीं इनकम में से, देखो बेटा इनकम है ये इनकम है, इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं सेविंग आएगा कि नहीं, तो आएगा। तो रेशो वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पे 14 और 15, 5 3 15, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस होता है और यहाँ से आपका आ गया 1 यूनिट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर ये आपका आएगा 38 48 96 97 200 आ रहा है और ये आ रहा है 105 106 और यहाँ पे आ रहा है आपका कितना हो जाएगा 200, 106 200 10,000 1,06,200 आ रहा है, माइनस यहाँ से आपका आएगा 48 दूना 96,000 97,200 आ रहा है, 97,200 आ रहा है। तो 1,06,000 में से माइनस करोगे 97,200, 200 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9,000 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका 9,000 आ रहा है। तो 1 यूनिट जो है वह 9,000 के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, ए और बी की आय का अंतर पूछा गया है। तो ए और बी की आय का अंतर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 यूनिट है कि नहीं, तो अब आप लिखोगे 2 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18,000, 2 यूनिट जो है यहाँ से आपका 18,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 दिया गया है, वे क्रमशः 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं, यदि उनके व्ययों का अनुपात, देख रहे हो ना एक्सपेंडिचर का यहाँ पे फिर से दिया है रेशियो, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर पूछा है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है 17 और 12 यहाँ पे दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 17 और 12। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर रखना है, रेशियो एक्सपेंडिचर का रखोगे, बाद में आप क्या करोगे इनकम का रखना, आप 7 और 5 नहीं आप गलत कर जाओगे। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कितना कितना बचा रहा है 12,000 और ये 9,000 बचा रहा है, ये 12,000 और यहां से ये कितना बचा रहा है, ये आप कहोगे 9,000 बचा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस बार पहले मैंने एक्सपेंडिचर रखा है, अगर पहले रखोगे तो आपको एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये आपका इनकम का रेशियो है, सही है ना कहीं। अब यहां भी 85 और 84 देख रहे हो ना, 17 में 5 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 85 माइनस हो जाएगा 84 और यहां से आपका 1 यूनिट आ रहा है, यहां से आपका 63,000 और यहां से आ रहा है 60,000। तो 60,000 में से आप 63,000 में से आप 60,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3,000 आएगा। तो 63,000 में से यहां से आप 60,000 माइनस करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 3,000। तो 1 यूनिट जो है वो आपका 3,000 के बराबर है, 1 यूनिट जो है 3,000 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि 17 एक्सपेंडिचर पूछा है, दोनों का कुल व्यय कितना है, दोनों का कुल खर्चा है, तो कहोगे सर 29 यूनिट है, 17 + 12 ये दोनों जोड़ोगे तो यहां से आ रहा है 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 87,000। ट्रिकी मैथ सीरीज में आपने 87,000 देख लिया। अब आप बहुत जल्दी में थे तो आप सीधा आप 29 का मल्टीपल ऑप्शन में देख कर टिक कर सकते थे। 17 और 12 कितना हुआ 29 हो रहा है, 29 का मल्टीपल कौन था, एक ही ऑप्शन आपका 29 का मल्टीपल था 87,000। आपको यह मेथड यूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको क्यों बताया गया, आपको इसलिए बताया गया कहीं ना कहीं
कहीं यहां पे एक्सपेंडिचर पूछा है तो आपको इनकम निकालने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर पूछा तो एक्सपेंडिचर का रेशियो पहले रख दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हमेशा हमेशा पहले वाले रेशियो के लिए होता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है और आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी और ये इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।